जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का OR जाट यूट्यूब चैनल पे। आज अपने एक ऐसी भर्ती के बारे में देख रहे हैं जिसका सभी चर्चाएं कर रहे हैं, है ना। सरकार अपनी तरफ से आपकी इच्छा व्यक्त कर रही है, टीचर्स अपनी तरफ से गुणगान कर रहे हैं, और मैं मेरी तरफ से आपको सारी जो चीजें रियलिटी है वो बताऊंगा। सरकार इसके अंदर जो 24,000 से ज्यादा पद आए हैं, इस भर्ती के बारे में पूरी चीजें विश्लेषण से जानने वाले हैं कि ये कौन सी भर्ती है और इसके अंदर आपको काम क्या करना पड़ेगा, क्या आप फॉर्म लगाने योग्य है या नहीं है। इन चीजों को लेके सरकार इसके ऊपर क्या है जो बनाया है, ऐसा बतंगड़ बना के छोड़ दिया, मतलब जिसका कोई सेंस नहीं बनता। तो इन सारी चीजों को लेके और सरकार पद गिना रही है कि हमने इतने 2 लाख से ज्यादा लोगों को है जो स्वीकृति दे दी, पद में ज्वाइनिंग करवा दी। कांग्रेस काल के अंदर तो 2,19,000 हुई है टोटल 5 साल के अंदर ही, हमने 2.5 साल में कर दिया। कोई टीचर वीडियो बना रहा है कि 88,000 पदों पर नया जो कैलेंडर है वो जारी हो गया। तो ये एक्चुअली चीजें क्या है वो सारी चीजें अपने एक्सप्लेन करने वाले, ठीक है। जिसके अंदर 24,000 से ज्यादा पद तो आए हैं, ये चतुर्थ श्रेणी से बेटर भर्ती है। कौन सी भर्ती है ऐसी, सारी बात करते हैं। आज सुबह सुबह अखबारों के अंदर मैंने देखा है, तब मुझे ऐसा पता चला भाई साहब क्या है। भर्ती कल ही आ गई थी, कल मैं किसी कारण से वीडियो नहीं बना सका, कोई बात नहीं, लेकिन आज बना के बता रहा हूं। तो इसके अंदर मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा कि कौन फॉर्म भर सकता है, भरता है तो क्या जरूरी है, भरना चाहिए या नहीं चाहिए, वो सारी चीजें। आप सबको पता है 183 निकायों के अंदर ये जो भर्ती है होने जा रही है, जिसके अंदर 24,752 है चुनिंदा सफाई कर्मचारी भर्ती। अब इस भर्ती के अंदर आप इस नाम को देख के छोड़ के भागेंगे कि भाई साहब इस भर्ती के अंदर तो कुछ है ही नहीं, चुनिंदा है प्लस सफाई कर्मचारी है, मैं तो इसमें फॉर्म नहीं लगा रहा। भैया आप नहीं लगा रहे, कोई आपका साथी होगा जो फॉर्म लगाने लायक होगा, उसको तो आप बता सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी आप देखते जाइएगा ताकि आपके कहीं ना कहीं काम आएगी, ठीक है। तो ये जो चुनिंदा बेस भर्ती है, इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ दिख रहा है आपको, 1 वर्ष सफाई कार्य का अनुभव भी होना जरूरी है। अब कौन से सफाई कार्य का अनुभव चाहिएगा, यहाँ पे ये सारी भर्ती की जानकारी है जो दे रखी है। अब मैं आपके लिए यहाँ बात करूं तो ये टॉप 10 नगर निगम जो आपके सामने रहेगा, इनके अंदर आपको जॉब करनी पड़ेगी, जिसमें जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, सीकर, भरतपुर, अलवर, भिवाड़ी, धौलपुर, चूरू, इन जगहों में अलग अलग सीटें हैं जो निर्धारित की गई है। श्री गंगानगर में 318, जयपुर में 300, भीलवाड़ा में 295, अजमेर 290 तथा झुंझुनू और पाली में 287 पदों पर भर्ती होगी। ये आपके सामने एक इसके अंदर और भी जानकारी दी है कि 30% महिलाओं को आरक्षण है। अच्छी बात है, देना चाहिए। किस लिए दिया उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। शुरुआत में पूरी भर्ती कांग्रेस सरकार में निकली थी, ये भर्ती आप सबको पता है, जिसके अंदर 13,184 पदों पर भर्ती हुई थी सफाई कर्मचारियों की। अप्रैल 2023 में रद्द कर दिया था इसको। मौजूदा भाजपा सरकार ने 24,797 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसे अगस्त 2024 में रद्द कर दिया था। ये भाजपा सरकार ने 23,820 पोस्टों पर निकाली सफाई कर्मचारी भर्ती वापस लिया। अब आपके सामने ये भर्ती निकाल के छोड़ दी 24,000 से ज्यादा पदों की। अब इस भर्ती का फाइनल निर्णय क्या होगा, इस भर्ती से पहले क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें देखते हैं। ये है 24,752 सफाई कर्मचारी भर्तियों का विवरण, ठीक है। पहले भर्तियां जो रद्द हुई उसके बारे में मैंने बता दिया। अब ये फैक्ट फाइल आपके सामने, अभी ये जो भर्ती हुई है इसका 183 नगर निकाय में होगा। 15 अगस्त 2026 से आपका फॉर्म शुरू होगा। अंतिम तिथि 28 सितंबर 2026 होगा। आयु सीमा 21 साल से 40 वर्ष है। शैक्षणिक योग्यता कोई निर्धारित नहीं है। अनुभव 1 वर्ष के सफाई कार्य होगा। चयन प्रक्रिया दस्तावेज सत्यापन लॉटरी होगा। आरक्षण 30% महिलाओं को है और मानदेय इसके अंदर 7,410 रुपए। ये आपकी नौकरी लगते ही। अब इसके अंदर जब पिछली भर्ती आई थी उस टाइम जो हरिजन जो समाज है उन्होंने आंदोलन शुरू किया था कि भाई साहब ये पद हमारे हैं, हमारे पद को आप गवर्नमेंट का ठप्पा लगा के और दूसरे लोगों को घुसाना चाह रहे हैं।
तो वो गलत बात है। यहाँ पे जो पढ़े लिखे लड़के हैं लड़कियां हैं वो आ जाएगी। भाई बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, सफाई कर्मचारी हुए तो कहीं मैं जावांगा के फॉर्म लगावांगा के, मान तो नौकरी मिल रही को नहीं, मैं तो फॉर्म भरा ए टाइप का कहने वाला गणा ही है। फॉर्म आ जाएगा, लगा देगा, सब ज्वाइन भी कर लेगा, लेकिन काम करावागा जब दोरो लागेगा, जद गाई होगो जद ताकनो काम करावागा तो थे कि नहीं 7,000 जगह 5,000 दे के किसी बंदे ने दूसरे सेट कर दियोगा, नाम थारो चला दोगा, ये सब मामले ने 60 गांठ तौर में चला होगा। लेकिन इरी वजह हुए जो को सरकार भी परेशान, विभाग अधिकारी भी परेशान, तो ओ मामलो सेट करना सरकार ने और रास्ता अपनाया। हरिजन समाज ने मायने इतना ज्यादा पढ़े लिखड़ा को नहीं, बीर वास्ते इन मायने बिल्कुल मिनिमम योग्यता दे दी, कोई निर्धारित योग्यता करी को नहीं कि जितना भी है आप आ जाओ, आप फॉर्म में ले ले से थान लगा दे नौकरी। ठीक है, ये मकसद इनका है कि थोड़ा सा फिक्स हो जाए उनका कार्यकाल और काम भी प्रॉपर हो। आपको पता है शहरों के अंदर सड़कों पे किस टाइप से गंदगी होती है, उनको साफ करते हैं ये लोग, कितनी मेहनत करते हैं ये लोग, सुबह उठ के 6 बजे लग जाते हैं, रात को 2 बजे तक काम देखा है मैंने शहरों के अंदर। तो ये मेहनत का काम है, इस काम के लिए आप इसका हक खाओ वो गलत बात है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, इसके लिए क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो भर्ती है बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती है। इस भर्ती के अंदर आप जो फॉर्म भर रहे हैं ना, सोच समझ के भरना कि 1 साल आपको इसके अंदर काम करना पड़ेगा, ये इतनी सैलरी मिलेगी, और उसके बाद है जो इसके अंदर आपका चयन होगा परमानेंट। ठीक है, परमानेंट के बाद इसके अंदर थोड़ी सी ठीक आपकी सैलरी रहने वाली है। शैक्षणिक योग्यता अभी तक निर्धारित नहीं है, सबसे ज्यादा पद जयपुर में है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और भी आपको कुछ ऐसी चाहिए तो गहलोत सरकार में यहाँ पे नौकरियां कितनी दी, ये सारी जानकारी आई हुई है। तो अभी भी इस भर्ती के अंदर कोई फॉर्म भरना चाह रहा है ना, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप फॉर्म ना भरे। जो फॉर्म भर रहे हैं हरिजन समाज के लोग हैं, जो आपके इसमें पहले से कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं, उनको परमानेंट होना, वही लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी वर्ग कह रहे हैं हम फॉर्म लगा देंगे नौकरी लग जाएंगे, कोई फायदा नहीं है आपका। आप पढ़े लिखे हो, बहुत सारी भर्तियां आती है, और इस फील्ड में जाने से बेटर है आप किसी प्राइवेट काम को लेना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। कैसी लगी लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।